आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार। इस वक्त की सबसे यह अहम खबर आपको बता दें, जहां आज बड़ा फैसला आने जा रहा है और इस फैसले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं कि राहत मिलेगी या क्या कुछ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्ते के और अब आपको बता दें ये बड़ा फैसला। तो दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेजने का जिस तरह से निर्देश दिया गया था, उसके बाद आपको याद होगा कि देश भर में अलग अलग प्रदर्शन करते हुए भेजने का आदेश दिया था। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। तो जो हिंसक आवारा कुत्ते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इस वक्त की सबसे यह अहम खबर आपको बता दें, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है कि जो हिंसक हैं, जो डॉग्स लगातार बाइट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो 11 अगस्त दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह से कहा जा रहा था कि डॉग शेल्टर भेजा जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। सबकी निगाहें आज टिकी हुई थी इस फैसले पर कि राहत मिलेगी या क्या कुछ होगा, लेकिन हिंसक आवारा कुत्तों को ना छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं। विशेष पीठ के 3 न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया ने 14 अगस्त को इस फैसले को लेकर, इस मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था। और अब आपको बता दें, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया, जिसमें कहा गया कि सभी राज्यों को नोटिस बाकायदा जारी कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा है उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन जो खतरनाक कुत्ते हैं उन पर पाबंदी रहेगी। सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यानी कि आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कहा है कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित है या फिर जिनका व्यवहार आक्रामक है। इससे पहले 14 अगस्त को जस्टिस की 3 बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा था। तो अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है याचिका लगाने वाले लोगों को 25,000, एनजीओ को 2 लाख जमा भी करने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट ने भी कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, डॉग्स को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण किया जाए और उसके बाद ही छोड़ा जाए। और उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह की भी बातें की गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, देखिए क्या कुछ का हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला है वो जरूर बताइए। देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों आदेश सुरक्षित रखा गया था, अब सुप्रीम कोर्ट का ये आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला जो है निकलकर सामने आया। 3 जजों की जो बेंच है उसने ये फैसला जो है फिलहाल सुनाया है। और जो आवारा कुत्ते हैं उनको जो है फिलहाल छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो है कहा गया है शेल्टर होम में भेजे जाएंगे आवारा कुत्ते, ये भी जो है कहा गया है। इसके साथ साथ नसबंदी के बाद ही जो है कुत्तों को जो है छोड़ा जाएगा, ये जो है कहा गया है। आक्रामक कुत्तों को फिलहाल जो है जो शेल्टर होम है वहीं पर जो है रखा जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर खाना देने को लेकर जो बैन है वो फिलहाल जो है रखा गया है। निर्धारित जगहों पर ही जो खाना है वो जो है दिया जा सकेगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो भोजन है उसके कारण भी जो कई प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटित होती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर खाने की जो अनुमति है वो न देकर एक पर्टिकुलर जगह जो है वहां पर जो खाना है वो खिलाने की अनुमति जो है वो फिलहाल जो है दी जाएगी। तो देखने वाली बात रहेगी कि अब इसका किस तरीके से सामाजिक असर जो है वो देखने को पड़ता हुआ जो है नजर आता है। क्योंकि हमने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से बैन निकलकर सामने आया था, तो जो एक बड़ी संख्या में लोग थे वो उस बैन की जो
खिलाफत है करने जो है सड़क पर बिल्कुल उतरते हुए विरोध जो तो है हो रहा था, नजर आए लेकिन थे। इस पर ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इन सेवाओं में बाधा नहीं डालेगी और जो डॉग लवर्स हैं या एनजीओज हैं उन्हें कोर्ट रजिस्ट्री में 25,000 और 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। देखिए बिल्कुल, अगर किसी तरीके से कोई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सार्वजनिक जगह है वहां पर खाना नहीं खिलाया जाएगा, इसके साथ में जो स्टेरिलाइजेशन है वो होगा, नसबंदी जो है कुत्तों को करानी होगी, और बाधा डालने का काम अगर कोई एनजीओ करता है तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी, और उसके साथ साथ जुर्माना लगाने का जो काम है वो भी किया जाएगा। और ये ना केवल अब दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे देश को लेकर ये जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है दिया गया है, यानी जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो अब पूरे देश में लागू होती हुई जो है नजर आएंगी। यानी अब जो है कुत्ते यानी डॉग जो है वो शेल्टर होम में आक्रामक कुत्तों को जो है रखा जाएगा, इसके साथ में जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है तो वो बिल्कुल, यानी कुत्तों को सार्वजनिक जगह पर खाना भी नहीं दे पाएंगे, इस तरह की भी जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वालों को 25,000, एनजीओ को 2 लाख जमा भी करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अपने घर पे तो छोड़ देंगे, सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टरलाइज करके उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डॉग फीडिंग जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे कराई जाएगी, डेडिकेटेड प्लेस होगा, हर जगह उनको डॉग फीडिंग नहीं कराई जाती। बेस्ट है अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है, बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी कोई है नहीं, कोई ग्रुप की बात नहीं है। 95% इंडियंस आर काइंड और वो सभी चाहते हैं हर जानवर खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स रियली गिविंग अस होप कि हाँ सच में काइंडनेस है और अच्छा ही होगा, क्योंकि वो वॉइसलेस हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का फूड चाहिए। तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट एक और डिसीजन है, उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, हाँ, प्लेस होगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए, क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता, उनको इशू रहता है कि नहीं यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। बात मैं भी कहना चाहूँगी, हाँ आप जैसे क्वेश्चन कर रही थी ना, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रेबीज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, एमसीडी वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती, उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी ये इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है, झूठ बोलते हैं। आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ, इसको ले जाएंगे तो गाड़ी क्या करती है, फिर 3-4 को जो अच्छे हैं उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से, ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है, जो काटता है, और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए, उसको निगरानी में। लोग झूठ बोल देते हैं कि इसको ले जाए, इसको ले जाओ, तो उसको भी निगरानी में रखा जाए, उसको देखा जाए कि काटता है या नहीं काटता। हाँ, और फिर इसको वहीं छोड़ा जाए।
फैसले के बाद डॉग लवर्स की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। तो एक तरफ तो लोग खुश नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आवारा कुत्ते हैं, जो आतंक भी फैला रहे हैं, ज्यादातर लोग उनकी शिकायतें करके उनको पकड़वा देते हैं। ऐसे कुत्तों को भी शेल्टर होम में रखा तो जाए, लेकिन उनको इलाज के बाद वहां से छोड़ा जाए, उनके टीकाकरण के बाद उनको वापस स्ट्रीट पर छोड़ दिया जाए, ऐसे कुत्तों को मारा नहीं जाए, ये डॉग लवर्स का कहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो हिंसक कुत्ते हैं वो शेल्टर होम में रहेंगे, जो बाकी आवारा कुत्ते हैं उनको वापस से छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ उनका टीकाकरण होगा जो ज्यादा उत्पाद मचा रहे हैं, ज्यादा हिंसक हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल देखिए ये कि आखिर डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाएगा कि आतंक की परिभाषा क्या हो। अगर किसी ने डॉग को छेड़ा, उसके बाद अगर ये कुत्ते काट रहे हैं, इस तरह से अगर डॉग बाइट की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या उसके बाद इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा कि वो कुत्ता हिंसक हो चुका है? आखिर किस तरह से कुत्तों को हिंसक होने की परिभाषा जो है वो देखी जाएगी, ये वक्त बताएगा। क्योंकि हिंसक आवारा कुत्ते और आवारा कुत्ते दो अलग अलग क्राइटेरिया बना दिया गया है। जो आवारा कुत्ते उनको तो शेल्टर होम में नहीं रखेंगे, लेकिन जो हिंसक है उनको शेल्टर होम में रखेंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या वो हिंसक नहीं हो जाएंगे? अगर वो हिंसक हो जाएंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा? क्या बाद में उनका टीकाकरण होगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं।